लव मोहम्मद मुहिम के समर्थन में सांसद चंद्रशेखर आजाद भी उतर गए हैं। चंद्रशेखर आजाद ने कहा, आई लव मोहम्मद के लिए मैं जेल भी चला जाऊंगा। आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष और नगीना से सांसद चंद्रशेखर कह रहे हैं कि आई लव मोहम्मद के लिए जेल चला जाऊंगा और इसका समर्थन कर दिया। क्या कुछ कहा है वो सुनना चाहिए आपको। आपने कहा था कि मैं भी जेल जाने के लिए। हाँ, मैं तैयार हूँ। मैं गुर्जर समाज के लिए जेल जाने के लिए तैयार हूँ। मैं अपने मुस्लिम समाज के भाइयों के लिए, जिन पर जुल्म हो रहा है, उनके लिए जेल जाने को तैयार हूँ। मैं किसान भाइयों के लिए जेल जाने को तैयार हूँ, रहा भी हूँ। मैं जेल से नहीं डरता हूँ, इस अन्याय से डरता हूँ। इस अन्याय का मुकाबला डंके की चोट पे होगा। मेरी बात को आप याद। तो चंद्रशेखर आजाद को आपने सुना क्या कुछ वो कह रहे हैं। और अब हमारे संवाददाता के पास आपको लिए चलते हैं सीधे औरंगाबाद। मोहसिन, क्योंकि कानपुर से ये विवाद शुरू हुआ था, महाराष्ट्र तक अभी जो विवाद है उसकी तस्वीरें भी अब सामने आने लगी है। क्या कुछ औरंगाबाद में भी तैयारी है प्रदर्शन करने की या फिलहाल वहां शांति है? देखिए, कानपुर से शुरू हुआ ये मामला महाराष्ट्र तक तो पहुंचा, लेकिन अब ये मामला गांव-गांव तक पहुंचा है। गांव-गांव में हमें ये पोस्टर देखने को मिल रहे हैं। और कल ही आपको बता दें कि कल ही जो पुराना औरंगाबाद है और अभी का छत्रपति संभाजी नगर है, जहां पे कुछ लोगों ने कमिश्नर ऑफिस के सामने भारी मात्रा में प्रदर्शन किया था। हाथ में आई लव होर्डिंग के पोस्टर लेकर घोषणाबाजी भी की थी, जिसके बाद वहां पे पुलिस पहुंची और उन लोगों को वहां से हटा गया। आज जुमा है और आज जुमे की नमाज के बाद संभाजी नगर में भी कई जगहों पे ये प्रदर्शन होने की शक्यता है। और इसी को देखते हुए आज पुलिस संभाजी नगर की जो है वो अलर्ट मोड पर है। कई जगहों पे आज प्रदर्शन हो सकता है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि कानपुर का मामला अब महाराष्ट्र में मुंबई से लेकर अब औरंगाबाद यानी संभाजी नगर तक पहुंचा है। कई जिला, कई गांव में भी लोग रास्ते पर ये होर्डिंग लगा रहे हैं और कहा जा रहा है कि अगर आप जय श्री राम का नारा दे सकते हैं, होर्डिंग लगा सकते हैं, तो हम आई लव मोहम्मद का नारा क्यों नहीं लगा सकते। अगर आप कानपुर में एफआईआर करते हैं तो हम महाराष्ट्र में होर्डिंग लगाएंगे। यहाँ पे भी आपको एफआईआर करना है तो करिए, लेकिन जो मोहम्मद पैगंबर से हमारी मोहब्बत है वो कम नहीं होगी और हम ये होर्डिंग लगाएंगे। इस पर ये मुस्लिम समाज जो है तो उनकी तरफ से बताया जा रहा है। तो देखिए, महाराष्ट्र में भी ये सब कानपुर वाला मामला जो है तो वो महाराष्ट्र तक पहुंचा है, ये हमें नजर आ रहा है। बिल्कुल मोहसिन, आप नजर बना के रखिएगा, हम आपके पास लौटेंगे। लेकिन एक और बड़ी खबर इस बीच आ रही है, वो भी आपको बताते हैं। आई लव मोहम्मद मुहिम पर सीएम उमर अब्दुल्ला का बयान आ गया है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री सीएम उमर अब्दुल्ला का बयान आया है। 3 अल्फाज से आखिर किसी को क्यों दिक्कत है, ये पूछ रहे हैं जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला। क्या कुछ कहा उमर अब्दुल्ला ने, सुनिए जरा। अब इसमें लिखने में किसी को एतराज क्यों? ये 3 अल्फाज लिखने में किसको एतराज हो सकता है? मेरी समझ में नहीं आता ना, ये 3 अल्फाज लिखने पे ये गिरफ्तारी की वजह कैसे बनती है? ये आप इसका मतलब कोई वाकई कोई मतलब दिमागी तौर बहुत ज्यादा बीमार होगा जो इन 3 अल्फाजों को लेके इसके ऊपर कोई केस बना सकता है। इस पे तो कोई केस, और मैं तो चाहूँगा कि अदालत फटाफट इस चीज़ को जो है दुरुस्त करें। ये कहीं पे भी ये 3 अल्फाज लिखने आई लव मोहम्मद कहाँ से गैर कानूनी है ना? अगर 1 मिनट के लिए आप इसको एक मजहब के साथ जोड़ देते हैं तब भी इसमें क्या गलती है ना? और बड़ी खबर आपको बताते हैं, आई लव मोहम्मद पोस्टर पर घमासान अब भी जारी है। आज नमाज के बाद कई जगह प्रदर्शन हो सकते हैं और इसी के मद्देनजर पुलिस ने चौकसी बढ़ा दी है। तो लगातार आई लव मोहम्मद पर जो विवाद है वो देखा जा रहा है। जगह जगह जो लोग हैं हाथों में पोस्टर लेकर जो है प्रदर्शन कर रहे हैं और दूसरी तरफ अब आई लव मोहम्मद वर्सेस आई लव महादेव हो गया है। आज जुमे की नमाज है, जिसके बाद माना यह जा रहा है कि कई जगह पर प्रदर्शन किया जा सकता है, जिसके लिए सुरक्षा व्यवस्था पुलिस की तरफ से कड़ी कर दी गई है। चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है ताकि कोई अप्रिय घटना ना हो। लेकिन तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आप देखिए आई लव मोहम्मद के जवाब में किस तरीके से आई लव महादेव के पोस्टर लेकर ये महिलाएं खड़ी हैं। और मुंबई से अब ये तस्वीरें सामने आ रही है, जहां पर एक पंडाल आपको दिखाई दे रहा है और इस पंडाल में बड़ी संख्या में महिलाएं मौजूद हैं और महिलाओं के हाथों में आप जो पोस्टर देख सकते हैं उस पर लिखा हुआ है आई लव महादेव। तो आज शुक्रवार है, पोस्टर पर आर पार हो सकता है। कानपुर, सीतापुर, मुरादाबाद, बरेली, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर लगातार कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है जहां पर हाथों में बैनर पोस्टर लेकर जो लोग हैं वो जुलूस निकाल रहे हैं। आई लव मोहम्मद के पोस्टर लेकर जो लोग हैं वो जुलूस निकाल रहे हैं। कानपुर, सीतापुर, मुरादाबाद और बरेली से ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं।
और 6 अलग अलग तस्वीरों के जरिए आप देखिए मुरादाबाद, इंदौर, मुंबई, वाराणसी, उज्जैन और मुंबई की एक और तस्वीर आपके सामने है जहां पर अलग अलग जगहों पर पोस्टर्स दिख रहे हैं। मगर आज नमाज का दिन है, शुक्रवार का दिन है, तो पुलिस ने कई जगहों पर चौकसी बढ़ा दी। खासतौर पर उत्तर प्रदेश के कानपुर में भी चौकसी बढ़ा दी गई है। पुलिस ने फ्लैग मार्च किया है और सबसे शांति की अपील तो लगातार पुलिस कर ही रही है, लेकिन कई जगह प्रदर्शन हो सकते हैं, इस तरह की भी खबरें सामने आ रही हैं, जिसकी वजह से अब यह कहा जा रहा है कि पुलिस आने वाले वक्त में और चौकसी बढ़ा सकती है। कानपुर से शुरू हुआ ये विवाद फिलहाल कई राज्यों तक पहुंच गया है और अब जो जानकारी है उसके मुताबिक अब ये बवाल शांत रहे, इसके लिए पूरी कोशिश की। रविश रंजन हमारे साथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं, गौरव शर्मा मेरे साथ कानपुर से जुड़ रहे हैं, विनोद गौतम मेरे साथ झांसी जुड़ रहे हैं और मोहसिन शेख औरंगाबाद से जुड़ रहे हैं। लेकिन सबसे पहले कानपुर का रुख करेंगे। गौरव शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं क्योंकि कानपुर से विवाद शुरू हुआ था। गौरव, कानपुर में पुलिस की चौकसी कैसी है? बिल्कुल अंजीत, मैं बता दूं आपको कि मैं उसी स्पॉट पे खड़ा हुआ हूं जहां से ये आई लव मोहम्मद का जो विवाद है वो शुरू हुआ था। ये परंपरागत तरीके से यहाँ पे ये गेट लगाया जाता था और उस गेट के बाद यहाँ से 12 वफात का जुलूस निकाला जाता था और विवाद जो शुरू हुआ था वो यहाँ पर जो फ्लैग्स लगाने को लेकर हुआ था, जो साइन बोर्ड लगाया गया था आई लव मोहम्मद का, वो इस जगह पे वो साइन बोर्ड लगाया गया था, जिसके बाद ये पूरा आई लव मोहम्मद का विवाद शुरू हुआ। उसमें FIR कुछ लोगों पर दर्ज हुई थी। हालांकि आज जो जुमे की नमाज है उसके बाद जो कानपुर पुलिस है वो लगातार जो है वो चौकसी बरत रही है। कई इलाकों में फ्लैग मार्च किया गया है, कई जगह पे फोर्स को डिप्लॉयमेंट किया गया है, कई जगह जो इलाकाई लोग हैं वहां पे भी पुलिस वहां पे मौजूद है। और हम यहाँ पे सैयद नगर में मौजूद है जहाँ से इस विवाद की शुरुआत हुई थी और जो पूरे देश में और कई प्रदेशों में इसकी की आग लग चुकी है। जी चलिए, आप बने रहिएगा हमारे साथ। गौरव, अब झांसी चलते हैं। विनोद गौतम हमारे संवाददाता वहां से जुड़े हैं। विनोद, झांसी से क्या तस्वीरें आ रही हैं? वहां पर किस तरीके से क्या आज के दिन जो है वो जुलूस निकाला जा सकता है या फिर शांति वहां पर दिखाई दे रही है? क्योंकि जुमे की नमाज होनी है और कई जगह माना जा रहा है कि वापस से वैसे ही प्रदर्शन देखने को मिल सकता है। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि झांसी में इस प्रकार के किसी भी प्रदर्शन की अब तक सूचना नहीं है। हालांकि झांसी के गली गली और चौराहे चौराहे पर आई लव मोहम्मद के पोस्टर लगा दिए गए हैं और झांसी में हर प्रकार की शांति है। किसी भी प्रकार की किसी ऐसी सूचना नहीं है और पुलिस अपनी पूरी तरीके से गश्त पर है और पुलिस पूरी चौकस में लगी हुई है। हर मस्जिद पर पुलिस का पहरा लगा हुआ है। जी ठीक है, आप नजर बना के रखिएगा। रविश रंजन शुक्ला हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गए। रविश, बताइए दिल्ली में क्या हालात हैं और क्या तैयारी है पुलिस की? जी देखिए, दिल्ली में सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। जो संवेदनशील इलाके हैं, मैं इस वक्त जामा मस्जिद में हूं जहां पर 1 बजे के आसपास में जुम्मे की जो नमाज है वो यहां पर पढ़ी जाएगी। इसके मद्देनजर सुरक्षा के बंदोबस्त किए गए हैं। लेकिन ये विवाद पूरा कानपुर से शुरू हुआ जब 4 सितंबर को आई लव मोहम्मद पोस्टर लगाया गया और इस विवाद की असली वजह यही रही कि आई लव मोहम्मद पोस्टर में ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन पुलिस ने FIR क्यों दर्ज की ये आज तक पता नहीं चल पाया और उसी से फिर जो है एक के बाद एक शहरों में उस तरीके के पोस्टर लगाए गए। और अब धार्मिक आस्था को आप देखिए कि पोस्टर के जरिए जो है वो विवादों में लेकर आया जा रहा है। कहीं पर आई लव जो है वो मोहम्मद लिखा जा रहा है तो कहीं पर आई लव महादेव लिखा जा रहा है। लेकिन निश्चित तौर पर दिल्ली के अलग अलग जगहों पर जो दिल्ली पुलिस है उसने कड़े सुरक्षा के बंदोबस्त किए गए हैं। सीलमपुर इलाके की अगर हम बात करें तो सीलमपुर में कुछ लोगों ने आई लव मोहम्मद के नाम पर जुलूस निकालने की परमिशन मांगी थी, लेकिन पुलिस ने वो परमिशन नहीं दी। अब आज अगर हम देखते हैं तो पुलिस का ये कहना है कि शांतिपूर्ण तरीके से जुम्मे की नमाज यहाँ पर पढ़ी जाएगी। उस तरीके से कोई अभी तक जुलूस या प्रदर्शन करने की किसी भी हालत में कोई जो परमिशन है उसको नहीं दिया गया है। तो अभी फिलहाल अगर हम बात करें तो जामा मस्जिद के आसपास में शांति बनी हुई है और यहाँ पर तकरीबन 50,000 से ज़्यादा लोग हर जुम्मे के दिन यहाँ पर नमाज पढ़ते हैं। तो इस लिहाज से एक बहुत ही यहाँ पर सुरक्षा के अच्छे बंदोबस्त जो है वो पुलिस की तरफ से किए जा रहे हैं। लेकिन फिलहाल पुलिस का ये कहना है कि उस तरीके से दिल्ली के अंदर अशांति फैलाने की कोई कोशिश उस तरीके से होती हुई नहीं दिख रही है और ना ही किसी ने प्रदर्शन के लिए कोई परमिशन उस तरीके से मांगी है।